जो कल क्वेश्चंस बताया तो उसमें सर एक क्वेश्चन मतलब हाँ उसमें हाँ उसके आगे क्वेश्चन था ना वो। हाँ, तो चेक यस करेंगे सर, आगे। यस सर। ओके, जहाँ तक पढ़ाया था, इफ एनीवन फील एनी डाउट एनी कंफ्यूजन देन प्लीज लेट मी नो। सर ये अगर एग्जाम में आते तो कितने नंबर के क्वेश्चन होते हैं? जैसे आएगा वैसे कीजिएगा, नंबर में क्वेश्चन आएगा। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। ओके, सो only 3 people, 4. Just wait other let other people join. Then we will start. Okay. So let me share my PPT. Now it's visible. Yes. यस सर, यस सर। यस सर। Okay. So this all these terms we have discussed. These are the various attributes which are associated to process. Then the last 2 classes we were discussing FCFS scheduling, then some problems based on FCFS. Okay. In the last class yesterday we were discussing what shortest job first, both preemptive and non-preemptive. तो प्रीएम्प्टिव पे एक न्यूमेरिकल हो गया था एंड वन न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन नॉन प्रीएम्प्टिव. दिस इज नॉन दिस वन. श्वेता, दिस क्वेश्चन. श्वेता, सर नेक्स्ट क्वेश्चन इसके क्वेश्चन. ओके, तो दिस वन इज द शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट. तो एसजीएफ प्रीएम्प्टिव पॉलिसी और शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट बोथ आर सेम, है ना. इन एग्जाम दिस काइंड ऑफ वर्ड कैन बी यूज्ड. शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट या शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट प्रीएम्प्टिव वर्जन, दोनों का मीनिंग सेम. तो ये हमारा बस गैंट चार्ट है एंड दिस इज द रिक्वायर्ड टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम. दिस क्वेश्चन श्वेता. यस सर, यस सर। So we have 3 process and whose arrival time and bus time are given. जैसा सब एग्जाम में हम सब प्रॉब्लम हमने देखा है. If the CPU scheduling policy is shortest remaining time first, it means it is a shortest job first preemptive. Then we have to compute average waiting time and average turn time. So the arrival time 012 and bus time is 945. So first of all, let me use annotation. तो सबसे पहले कौन सी प्रोसेस आएगी? सर P1. P1. Okay. Just wait. Let me use annotation so that just give me 1 minute. Let other people join. Then we'll start. Just 1 minute, not much more than that. मुझे फिर से पूरी ड्राइंग बनानी पड़ जाएगी. Okay, now let me use annotation. Yes. So first of all, we make box of 0 here, then P1. So P1 execute after 1 time minute interval. So at 10:01, at 10:01 पे क्या होगा? P2 आ चुकी होगी सिस्टम में, आई होगी नहीं आई होगी? यस सर। अब तो P2 आई, तो अब यहाँ पे क्या है? अच्छा, इसको मैंने आपको सॉल्व किया है, इसमें क्या प्रॉब्लम हो बताइए. तो यहाँ मैंने सर गैंट चार्ट नहीं सही बना है. नहीं सही बन रहा है. सर या तो सर या तो पीपीटी में गलत है या फिर मेरा ही गलत हो रहा है. ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ. तो P1 आ गया आपको यहाँ पर. So P1, after P1 then we have 2 process. This one
P2, P1 P2 हाँ P1 तो ऊपर आ चुकी है हमारे पास। तो P1 का टाइम कितना था 4 9 9 में से क्या हो गया, एक तो हो गया हमारा 8, एंड देन P2 इज 4, which one is less, 4 is less, P2 yes sir तो P2 यहाँ पे है, देन 2, तो आफ्टर 1 P2 का कितना हो जाएगा 3, yes sir and then add to P3 already also entered into the system, then P3 का 5, now which one is less, so 8 P2 3 5 P2, then again P2 2 1 3, then 2, तो P2 ही लेस होगा हमेशा, तो 5 yes तक sir क्या चला P2 जाएगा, 5 तक चलेगा ओके, now P2 becomes 0, ओके, दिस इज क्लियर, यहाँ तक yes सबको sir क्लियर है, आर्यन Yes, sir. Clear है. बेटे ये 205501, प्लीज यूज योर नेम, डोंट यूज एनी न्यूमेरिक, और इससे मैं आपका नाम तो पता नहीं कर पाऊंगा। 205501, बेटे मैंने लास्ट टाइम भी आपको पढ़ाया था, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपना नाम इस्तेमाल कीजिए, अटेंडेंस आपकी एब्सेंट हो जाएगी। इफ यू यूज एनी अदर नेम, एनी फैंसी नेम, देन यू विल बी एब्सेंट। कौन है ये, आप अपने नाम के आगे लगा दीजिए अपना रोल नंबर या जो भी है, ओके। तो आप अपने नाम के आगे जैसे अमन कुमार पटेल ने लगा रखा है अपना, वैसे आप कर सकते हैं अमन कुमार पटेल, ब्रैकेट में अपना रोल नंबर लगा लीजिए आप, वो चलेगा, बट नाम होना चाहिए, ठीक है, इसमें आपको नाम से बुला सकते। तो ओके, तो ये P2 हो गया। देन नाउ एट 10:05 पे हमारे पास क्या P1 एंड P3, तो विच वन इज लेस, P3, P3 तो P3 हमेशा लेस रहेगा ना, 5 है ये 8 है, ये सब पूरी चलेगी पूरा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10, ठीक है, क्लियर। नाउ P3 के बाद अब क्या बचा है, एक ही बचा है P1, तो ये भी 0 हो गया हमारा। नाउ 18 हो P1 जाएगा सर जाएगा, दैट्स इट, यही तो है, और क्या है सर मैच नहीं कर रहा है इससे, अच्छा PPT से, yes sir ठीक है, तो करते हैं 22, 0 से 1, 1 से 5, 5 से 5 से P3 5, हाँ ये गलत बना होगा, ठीक है, ग्रैंड चार्ट इज रॉन्ग, ये 18 होगा, ओके, फर्स्ट टाइम इसका 5 है, तो 5 to 5 10 ही होगा, ठीक है, 10 एंड देन 10 और 8 18 हुआ, क्लियर है। ये yes sir ग्रैंड चार्ट अब या मैंने कहीं पे yes sir गलत कर मेरा भी दिया यही होगा, आ रहा था हाँ दिस वन इज करेक्ट, तो इसीलिए कहते हुए होमवर्क कर लेके, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10, नो P1 P2 देन अगेन P1 तो आएगा नहीं, बिकॉज 10:05 पे तो आपको सर P3 हाँ आएगा ये P2 यहाँ P3 आएगा, सर P1 और ये आएगा हो बाद जाएगा में आपका यहाँ आ जाएगा, करेक्ट, इसे आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, मैं भी इसे करेक्ट कर लूंगा, क्लियर है। तो दैट्स व्हाई आई एम ऑलवेज सेइंग प्लीज डू योरसेल्फ, आप अपने आप से कीजिए, कहीं मिस्टेक होगी तो वी कैन डिस्कस, ठीक है, तो उसको डिस्कस करके हम लोग दूर कर सकते हैं, जैसे यहाँ श्वेता ने सॉल्व किया था, तो ये डिस्कस किया हमने, तो मैंने मैनुअली सॉल्व किया, मेरा भी 18 आ रहा था, बट यहाँ पे गैंट चार्ट अब गलत था, क्लियर है। तो कोई भी न्यूमेरिकल छोड़िए नहीं, जो मैंने पीपीटी में दिया हुआ है उसको भी कीजिए, जो आप बुक में दिए हुए हैं उसको भी कीजिए, जहाँ नेट पे आपको दिख रहा है उसको सॉल्व कीजिए, क्लियर है। यस, एनीवन हैविंग एनी डाउट, इसमें कोई डाउट है, बताएं बेटे, स्वाति मिश्रा, स्वाति, स्वाति, यस सर। एनी डाउट, सर मैंने कल क्लास नहीं ली थी तो मुझे समझ नहीं आया आज। तो इसका फिर क्या सॉल्यूशन होगा बेटे, क्या सर देख लेंगे पे एक बार। पहले से देख के आया करो ना, जब आपने पास नहीं की, मैंने पीपीटी शेयर किया हुआ है पहले ही आप लोगों को, जब मैं पीपीटी यस शेयर सर। कर चुका हूं, आप 10 बजे आके ही पीपीटी देखोगे आप, लास्ट वाली,
आपने Yes, sir. क्लास मिस किया तो, जब क्लास मिस किया तो आपको पीपीटी पहले पहले देखनी चाहिए थी क्या पढ़ाया है सर ने। Yes, sir. तब मैं शुरू में पूछता हूँ, शुरू के 5 मिनट की आपको क्या कोई डाउट उसी में पूछ लिया कीजिए सर, एक बार रिवाइज कर दीजिए, मुझे ये चीजें सर समझ मैंने में अभी नहीं ज्वाइन किया है, सर मैंने अभी ज्वाइन किया है। तो क्लास मिस हो गए, फिर लेट ज्वाइन करेंगे तो कैसे काम चलेगा। जब आपने क्लास मिस किया तो पहले ज्वाइन कीजिए आप। मैं तो ऐसे भी 2 मिनट पहले 3 मिनट पहले लिंक को एक्टिव कर देता हूँ। तो हर चीज तो आपके हिसाब से नहीं चलेगी ना, फिर अगर से आप मिस भी कर रहे हैं, पीपीटी भी नहीं देखेंगे, फिर 10:05 पे ज्वाइन होंगे, फिर कहेंगे समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसे तो कोर्स खत्म नहीं हो पाएगा। अगर से सर आपको आपने क्लास पूछा मिस तो हो मैंने गई है बता तो दिया और नहीं वो बात नहीं अब कह रहा, मैं मैं सबके लिए कह रहा हूँ, मैं आपके लिए नहीं कह रहा, मैं सबके लिए कह रहा हूँ। अगर से आपकी क्लास मिस हो गई तो उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट आपको तो करना है, तो हमको करना है। ये बताइए, क्लास मिस हो रही है तो उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट आप करेंगे ना। अगर से नहीं तो बेटा ये न्यूमेरिकल एग्जाम में आने वाले हैं, ये सारे बेस न्यूमेरिकल आएंगे, एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं होगा बट सिस्टम एफसीएफएस पॉलिसी यही रहेगी, फेल हो जाओगे सारे के सारे। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। मेरा सिंपल कहने का मतलब ये है, अगर से आप क्लास मिस करते हैं, पीपीटी आपके पास है, उसको पहले से देख लीजिए, किसी दोस्त से डिस्कस कर लीजिए। श्वेता है, आकिफ है, एमसीए में आपके फरजान है, अभिजीत है, रूषा है, और बाकी लोग जो क्लास कर रहे हैं, एक ग्रुप में मैसेज डाल दिए किसने क्लास की है आज, या मैं मिस कर दिया था किसने किया है, थोड़ा बहुत पॉइंट समझ के डिस्कस कर लीजिए। फिर मैं जब क्लास लेता हूँ नेक्स्ट क्लास में, शुरू के 5 मिनट 10 मिनट तो मैं पूछता ही हूँ, क्या कोई डाउट था पिछली क्लास में तो वहां पूछ लीजिए। अब ऑब्वियसली मैं 5 मिनट में पूरी पूरी पीपीटी तो रिवाइज नहीं कर पाऊंगा, तो आप पहले से पढ़ के आएंगे तो मुझे बताना आसान रहेगा। अभी स्कॉलरशिप मिल रही होती है तो अगर से कोई बच्चा नहीं होता तो फौरन एक दूसरे से बात करके आप पता कर लेंगे कि हाँ सर स्कॉलरशिप का बोल रही है, हमने उससे पता किया, वहां फोन किया, वहां फोन किया, 10 कॉल कर लेंगे आप लोग। लेकिन जो खुद आपकी मतलब जो एक्चुअल चीज है, जो आपको लाइफ टाइम काम आने वाली है, जिससे आप लाइफ टाइम पैसे अर्न करेंगे, उसके लिए सीरियस नहीं है आप लोग। बस अब आगे भी आपको समझ में नहीं आएगा, फिर क्या फायदा क्लास करने का बताइए। अगर से आपने क्लास नहीं की, कोई भी क्लास नहीं करता है तो मुझसे कह दे कि सर थोड़ा सा रिवाइज कर दीजिए, मैं ये पॉइंट मैंने पढ़ा था, ये पॉइंट समझ में नहीं आया, ये मैंने इनसे डिस्कस किया था, ये चीज उन्होंने समझा दी, ये चीज समझ में नहीं आ रही थी, एक बार रिपीट कर दीजिए, तो वो मेरे लिए इजी होगा रिपीट करना। बट आ गए, वो नहीं है सर समझ में नहीं आ रहा, क्लास अटेंड नहीं की थी, फिर ऐसे ही चलेगा इस तरीके से सारा चीज। सर हम पढ़ लेंगे। ठीक है चलिए, अच्छी बात है, आप पढ़ लेंगे, मैं बता रहा हूँ क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं जो पढ़ाऊंगा आपको सर समझ में। मैंने इसलिए नहीं कहा कि आप मतलब मुझे फिर से बताएं, आपने पूछा इसलिए मैंने बताया। हाँ ठीक है, बात ठीक है आपकी, लेकिन जब मुझे पता है कि अब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा तो फिर मुझे फिर पढ़ाने में अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए सर मैं खुद नहीं पूछती हूँ जल्दी कि मेरा छूट गया तो कोई बात नहीं, मैं कवर कर लूंगी सर, ठीक है ठीक क्योंकि है फिर और चलिए, बच्चों का लॉस होता है। ठीक है चलिए, ठीक है, तो ये हमारा टाइम टाइम भी श्वेता गलत आ रहा है या सही आ रहा था श्वेता, सिर्फ सर गैंट वो तो चार्ट गलत गलत ही था आएगा। या गलत ही आएगा 13, 5, 12, तो इसको भी इसके अकॉर्डिंग चेंज कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। जो मैंने बनाया था अभी गैंट यस चार्ट, सर। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सीटी चेंज हो जाएगा, जब सीटी चेंज हो जाएगा तो टीएटी और वीटी डब्ल्यूटी ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा। क्लियर है। अभी जो मैंने गैंट चार्ट बनाया था उसके अकॉर्डिंग सब चीजें चेंज हो जाएंगी, तो सीटी भी चेंज हो जाएगा, तो इसको भी आप लोग ठीक कर लीजिएगा। और अगर समझ में ना आए तो नेक्स्ट क्लास में पूछिए, ये रॉन्ग है, ठीक है। मैंने अभी जो गैंट चार्ट बनाया था उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें कीजिएगा, ठीक है। ये गैंट चार्ट है हमारा, तो यहाँ से सीटी क्या आ जाएगा देख लीजिए, अगर इसको हम यहाँ से निकालना चाहें तो सीटी हमारा यहाँ पे P1 का कितना आ जाएगा, 13। P1 का 18 आ जाएगा, ये 18 हो जाएगा, एंड P2 5, 5। एंड P1 10। P3 10। Now you just subtract 18 minus 0, that is 18, and then 5 minus 1 4, and 10 minus 2 8। तो जीटी चेंज हो जाएगा तो आपका यहाँ भी चेंज हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और ये तो आपका 4 ही रहेगा, ये सही है। और 20 ये कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा।
और आपका ये भी चेंज हो जाएगा फिर ना। ये क्या होता है, टीटी माइनस अराइवल टाइम, तो बस टाइम, तो बस टाइम चेंज कर लीजिएगा। ये भी बस टाइम भी मैंने गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ये भी चेक चेक कर लीजिए। क्लियर है? यस। इज इट क्लियर? आगे चलूं? कुछ पूछना यस किसी को? सर। शान आलम टू एवरीवन, क्या भाई हूँ, क्या मतलब इसका शान आलम? यस सर। क्या मतलब इसका? क्या कुछ पूछना चाह रहे हैं, किसी को पूछ रहे हैं, क्या है ये? क्या कमेंट किया है आपने चैट बॉक्स? हम्म, कुछ इसका कुछ डाउट से रिलेशन है या मैं आगे चलूं? नो सर, कोई रिलेशन नहीं इससे। ओके, सर आप आगे पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। ठीक। तो नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, हमारे पास 4 प्रोसेस है एंड देन अराइवल टाइम एंड बस टाइम आर गिवन। सीपीयू शेड्यूल फॉर द शॉर्टेस्ट रिमेंडर फर्स्ट, कंप्यूट द वेटिंग टाइम ऑफ P2। यहाँ पे सिर्फ वेटिंग, हम क्या बताना है, वेटिंग टाइम बताना है P2 का। तो श्वेता, अगर से एग्जाम में क्वेश्चन आता है और आपको P2 का वेटिंग टाइम बताना है, तो P2 के बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? क्लियर? यस जैसा सर। क्वेश्चन आता है तो यहाँ आपके मार्क्स कम हो गए भाई, 2 मार्क्स से क्वेश्चन हो जाएंगे, 3 मार्क्स हो जाएंगे। अगर से हमको सारा चीज नहीं पूछना है, सिर्फ P2 का ही पूछना है, तो P2 का बहुत जल्दी निकल के आ जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन हैं, ये आपका गैंट चार्ट है, ये आपके कंप्लीशन टाइम, वेटिंग टाइम एंड देन तो सेम चीज चल रही है। नाउ टेक्निक टू प्रिडिक्ट बर्स्ट टाइम। तो आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट एग्जीक्यूशन टाइम, है ना, या बर्स्ट टाइम, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम क्या होगा रन टाइम पे, ये तो बताना बहुत मुश्किल है। बट वी हैव सो मेनी टेक्निक्स, सो मेनी एल्गोरिथम्स बाय विच वी कैन approximate this burst time. So क्या होता है, there are several techniques which try to predict the burst time for the process so that the algorithm can be implemented. 2 static techniques that are based on the process size and based on the process type. So size of the process and type of the process. Then 2 dynamic techniques are there, and these techniques are based on simple averaging and based on exponential averaging. So static technique first we will discuss. So this technique predict the burst time for a process based on its size. Burst time of the already executed process of similar size is taken as the burst time for the process to be executed. It means suppose CPU executed 10 process and the size of 10 process is suppose 100 MB. So अगर से 100 MB को execute करने में मान ली किसी को 5 मिनट लग रहा है, किसी को 4 मिनट, किसी को 3 5 3 4 लग रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि 5 3 4 का एवरेज ले लेंगे आप, तो इसका जब 11 जॉब आएगी उसके पास एंड द साइज ऑफ दैट न्यू इनकमिंग प्रोसेस इज आल्सो 100 MB, देन यू कैन से दैट कि इसका भी टाइम अप्रोक्सीमेट उतना ही लगेगा, क्योंकि हमने ये चेक कर लिया कि 10 जॉब जो थी, 10 प्रोसेस हमारे पास थी जिनका साइज 100 MB था, तो वो इतने इतने टाइम में ही एग्जीक्यूट हुई थी, इसके बाहर वो रेंज मतलब है कि 11वीं जॉब जो आ रही है जिसकी साइज की सर प्रोसेस को आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है सर। सर आ सर नहीं रही आवाज सर। नहीं आ रही है। हाँ बेटे, नेट की प्रॉब्लम तो रहेगी ही, थोड़ा थोड़ा तो। अभी देखिए, अभी अभी सही आ रही है। हाँ सर अब सही है सर, रिपीट कर दीजिए अभी जो आपने बोला। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि बस टाइम को हम प्रिडिक्ट करते, सपोज burst time of already executed process of similar size is taken as the burst time for the process to be executed. The meaning of second line is that suppose system executed 10 process, a CPU executed 10 process, and the size of all 10 processes are 100 MB, and time taken to execute this process suppose 50 to 52 seconds, है ना, मतलब 50 to 52 सेकेंड में 100 MB की प्रोसेस को सीपीयू ने एग्जीक्यूट कर दिया। तो अगर से नेक्स्ट प्रोसेस कोई न्यू प्रोसेस आती है रेडी स्टेट में और रन स्टेट में जाती है एंड द साइज ऑफ दिस न्यू प्रोसेस इज आल्सो 100 MB, देन वी कैन से दैट कि इसका भी टाइम क्या होगा 50 to 52 सेकेंड्स, क्योंकि आपने 10 प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया, उसको एनालाइज किया, उसके पैटर्न को आपने एनालाइज किया और ये पाया कि 10 प्रोसेस जो थी जिनका साइज 100 MB का था, उनको एग्जीक्यूट करने में सीपीयू 50 से 52 सेकंड का टाइम ले रहा है।
तो इसका मतलब क्या है कि अगर से हमारे पास नई जॉब आती है जिसकी साइज 100 MB है, तो वो भी अप्रोक्सीमेट कितना लेगा, 50 to 52 लेगा। क्लियर है? इस एग्जांपल देखिए यहाँ पर है, कंसीडर ए प्रोसेस ऑफ साइज 200 KB एंड इट टूक 20 यूनिट्स ऑफ टाइम टू कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन, देन बर्स्ट टाइम फॉर एनी फर्दर प्रोसेस हैविंग साइज अराउंड 200 KB कैन बी टेकन एज 20। क्लियर? समझ में आया इसका मतलब? यस सर। तो पास्ट हिस्ट्री देखते हुए कि आप जैसे मान लीजिए अपने घर से आते हैं यहाँ पर, तो आपने 1 महीना आप आए बाइक से, स्कूटी से या किसी भी ऑटो से करके आ रहे हैं ऑटो को, तो आप जैसे कि आप आधे घंटे में पहुंच जा रहे हैं, कभी 30 मिनट में, कभी 29 मिनट, कभी 35 मिनट, तो 25 से 35 के बीच का टाइम लगता है। इसका मतलब क्या है कि जब आपसे कोई पूछेगा कि भाई आप कब तक आ रहे हो कैंपस, तब क्या कहोगे? 25 से 35 मिनट में आ जाएंगे, ये तो कहेंगे। क्यों? यस ये सर। तो होगा ना आपका प्रोडिक्शन। तो वही चीज यहाँ पर, बेस्ड ऑन द analyzing the pattern of the already executed process. Then study technique based on process type. So this technique predicts the burst time for a process based on its type. Type क्या है? Burst time assume for several kind of, तो operating system की process है, interactive process है तो 5 to 8 मिनट ले रहा है, foreground process है 10 to 15 मिनट, background process है। तो जैसे आप अपना वो यूज करते हैं, क्या कहते हैं आपका सिस्टम में, टास्क मैनेजर यूज करते हैं, कभी यूज किया टास्क मैनेजर? कंट्रोल शिफ्ट अल्ट करके यस जो सर। आता है, यस तो सर। उसमें देखते हैं ना कुछ प्रोसेस आपके बैकग्राउंड प्रोसेस होती हैं, यस तुरंत कर सर। रही होती है, एमएस वर्ड की होती हैं, तो वही बैकग्राउंड प्रोसेस। तो वो तो भी क्या प्रोसेस एक तरह की है, जो जब सिस्टम तब आप ऑफ करेंगे तो ऑफ हो जाएगी, तो उसका टाइम इतना है। ये सब आपने एनालाइज किया कि इस तरह की प्रोसेस अगर से फोरग्राउंड प्रोसेस है या बैकग्राउंड प्रोसेस, तो उसका इतना टाइम लगता है। तो इस तरीके से आप चेक करके बता सकते हैं कि कोई प्रोसेस ओएस की प्रोसेस है, जब ओएस आप लोड होता है आपका रैम में, तो कुछ प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, तो उनके लिए इतना टाइम लग रहा है। तो ये हमारी क्या है, टेक्निक, स्टैटिक टेक्निक है रन टाइम पे। अच्छा, ये देन हमको नेक्स्ट, लेट मी शेयर नेक्स्ट स्लाइड। ये हमारा अभी था शेड्यूलिंग पार्ट था। नेक्स्ट स्लाइड मैं शेयर करता हूँ, जस्ट वेट। अभी तक किसी को डाउट तो पूछ सकता है मुझसे, जो मैंने अभी तक पढ़ाया है। अभी तक जो पढ़ाया है तो कोई पूछ सकता है। जस्ट वेट, लेट मी शेयर माय नेक्स्ट पीपीटी। ये शेयर हो रहा है, दिख रहा है आपको मेरी स्क्रीन? यस बेटे। यस सर। ओके, so now next policy is longest job first algorithm. अभी तक क्या पढ़ा हमने? FCFS, then two version of shortest job first, preemptive and non preemptive, now longest job first. तो जस्ट इसका रिवर्स है शॉर्टेस्ट जॉब का एग्जीक्यूशन टाइम, जिसका टाइम बर्स्ट टाइम ज्यादा होगा उसको सीपीयू पहले एलोकेट, पहले एग्जीक्यूट करेगा। एंड इन केस ऑफ टाई इट इज टेकन केयर बाय एफसीएफ शेड्यूलिंग पॉलिसी। ठीक है, तो जिसका बर्स्ट टाइम ज्यादा होगा सीपीयू उसको पहले एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद फर्स्ट इट चेक्स अराइवल टाइम। अगर उस टाइम पे प्रोसेस एक ही है तो कोई बात नहीं, अगर से दो प्रोसेस है तो जिसका बर्स्ट टाइम ज्यादा है उसी को वो सिलेक्ट करेगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। LGF scheduling can be used. Yes, it can be also used in both preemptive and non-preemptive version. So preemptive version of LGF is known as longest remaining time first, and the preemptive version of shortest job first क्या था? Shortest remaining time next. यहाँ पे क्या है? Longest remaining time first. तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्लीज लाइक व्हाट इज द डिफाइन लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम एंड सॉल्व या कंप्यूट द एवरेज वेटिंग टाइम एंड टर्न टाइम ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस यूजिंग लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट पॉलिसी या शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट पॉलिसी। ये आपको समझना पड़ेगा कि प्रीएम्प्टिव वर्जन क्या है, लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम। एडवांटेज इसका, नो प्रोसेस कैन कंप्लीट until the largest job also reaches completion, all the process approximately finish at the same time, waiting time is high and process with small burst time may serve for CPU। जैसे वहां पे उल्टा था, वहां पे क्या था, लार्जेस्ट प्रोसेस हैविंग लार्जेस्ट बर्स्ट टाइम में स्टार्ट फॉर CPU, बट यहाँ पे क्या है, स्मॉलर वर्क। ये एग्जांपल जैसे यहाँ पर 5 प्रोसेस
arrival time bus time is given just like the previous numericals, and CPU scheduling LGF non preemptive. क्या है हमारा LGF non preemptive है। मैं बार बार फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि एग्जाम में अगर से आएगा नॉन प्रीम्प्टिव तो नॉन प्रीम्प्टिव ही कीजिएगा, अगर से आपने प्रीम्प्टिव कर दिया नंबर 0 हो जाएगा, भले आपको आता हो। क्लियर है? क्लियर? तो इसीलिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ। आपको आता सब कुछ है, पता चला आपने एलजीएफ प्रीम्प्टिव कर दिया या नॉन प्रीम्प्टिव की जगह नॉन प्रीम्प्टिव कर दिया या प्रीम्प्टिव की जगह नॉन प्रीम्प्टिव कर दिया आपने, तो नंबर 0 हो जाएगा। तो अराउंड टाइम बस टाइम इज गिवन, तो सबसे पहले कौन सा एग्जीक्यूट किया बताइए प्रोसेस में? सर P1। P1। देन आफ्टर 10 बजकर 1 P1 है तो 10 का 1 क्या मतलब नॉन प्रीम्प्टिव 10 के 3 तक कहाँ जाएगा? P1। फिर 3 तक कौन कौन आ चुका है हमारे पास? P2 एंड P3 एंड P2 P4। to P3 P4। उसको कौन सा पिक करेंगे फिर? सर P4। P4, yes, because P4 having largest bus time 5, तो P2, P3, P4 में हमें CPU करेगा सिलेक्शन, जिसका बस टाइम ज्यादा होगा उसको वो पिक कर लेगा। तो ऑब्वियसली इसके बाद तो ये हमारा देखिए गैंट चार्ट, P1, P4, P5, P3, P2, करेक्ट? क्लियर है? Yeah। जो बचे किसी कोई डाउट है? जीशु वाशने? जीशु? Yes, sir. नहीं। No, sir. रूचा यूसुफ? रूषा? कोई डाउट है इसमें ये गैंट चार्ट में तो बताएं। No, sir. कोई डाउट नहीं है। Now after completing this Gantt chart, easily to find completion time, then if we have completion time, then we can easily compute turnaround time and waiting time, just like a previous one, then average waiting time, everything. Now this is the LGF preemptive version। ये क्या है हमारा सेम प्रॉब्लम विद LGF preemptive। यहाँ पे वही देखेंगे CPU पहले कौन सा आएगा, तो 0 से Idle 1 रहेगा। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ये 0 से 1 तक कुछ नहीं आया हमारा, क्योंकि 10:0 पे क्या है, नो प्रोसेस अवेलेबल इन द रेडी क्यू, कोई है ही नहीं हमारे पास। तो 0 से 1 तक क्या जाएगा, कुछ नहीं। फिर 10 से 1 पे कौन सा आएगा, P1 जाएगा, यहाँ देखिए लिखा होगा P1, देन P2, P3, P4, P3, P4, P3, स्विचिंग होती रही है ना। तो प्रीम्प्टिव में क्या होता है, प्रोसेस स्विचिंग होता है। ऑब्वियसली अगर से उस टाइम में कोई प्रोसेस आ गया जिसका वेटिंग बस टाइम ज्यादा है, तो CPU execute that process first। ठीक है, तो इसे कीजिएगा, मैंने बनाया हुआ है, अगर से किसी को गैंट चार्ट समझ में नहीं आएगा तो ठीक है। तो आफ्टर आई थिंक गैंट चार्ट बन गया सही से आपका, तो फिर सारी चीजें सही से आ जाएंगी। तो P1 का क्या है, कंप्लीट टाइम देख लीजिए, P1 कहाँ फिनिश हो रही है, P1 फिनिशेस एट 18, P2 फिनिशेस कहाँ फिनिश हो रही है, P2 इज फिनिशिंग एट 19, P3 20 पे, P4 21। देखिए यहाँ लिखा था ना सबका, अब मैंने क्या था, सब सारी की सारी प्रोसेस जो है अप्रोक्सीमेटली क्या होती हैं, सेम टाइम पे फिनिश हो रही है ना, एक आगे पीछे का फर्क है। देखिए 18, 19, 20, 21 है नहीं, लिखा था ना मैंने एडवांटेजेस में या डिसएडवांटेज में लिखा था मैंने पॉइंट। देन आफ्टर दैट वी कैन कंप्यूट टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम। क्लियर? किसी कोई डाउट, कुछ पूछना इसमें? ओके, नाउ लेट मी मूव टू द नेक्स्ट वन। फिर प्रोसेस अराइवल टाइम बस टाइम इज गिवन, देन लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट पॉलिसी का यूज करते हुए हमको, तो अराइवल टाइम क्या है सबका 0 0 0, इट मींस ऑल द प्रोसेस अराइव्स एट द सेम टाइम। तो क्या होगा बताइए, पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा, कौन P3। बताएगा? P3। ओके, अब चूंकि ये प्रीम्प्टिव है तो P3 के बाद 10 बज के, देखिए ये इसका होगा सर 4 P3 तक 4 होगा। तक होगा, फिर आपका P2 आएगा, फिर तो थोड़ा सा आप लोग मैनुअली प्रैक्टिस कीजिए, मैनुअली कीजिए, मेरा पीपीटी देखकर समझने की कोशिश मत कीजिएगा। जस्ट जैसे मैंने अभी मैनुअली ड्रॉ किया था ना एक गैंट चार्ट, वैसे ही आप ड्रॉ कीजिए, ठीक है। और ये गैंट चार्ट देखते हुए नहीं, सिर्फ ये देखते हुए कीजिए, सिर्फ अराइवल टाइम दिस वन, इसको अपने सामने रखिए, कॉपी लीजिए, पेन लीजिए एंड देन ड्रॉ द गैंट चार्ट। देन आफ्टर ड्राइंग देन मैच गैंट चार्ट विद द दिस वन जो मैंने बनाया हुआ यहाँ पे।
और इससे मैच करता है तो ठीक है, और अगर से मैच नहीं करता है तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो प्रॉब्लम मेरे गैंट चार्ट में होगी या तो आपके, तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे। ऐसा नहीं कि आपका आपका गैंट चार्ट इससे मैच नहीं कर रहा है तो मेरा वाला ही सही है, आप वाला ही गलत है, ऐसा नहीं है, मेरा वाला भी गलत। अभी देखा आपने श्वेता ने एक प्रैक्टिस की थी, उसमें मेरा गैंट चार्ट गलत निकला, मैं उसको अपडेट कर लूंगा अपनी पीपीटी। ठीक है, तो आपके एक्टिव होने से मुझे भी फायदा है। एंड आई टोल्ड सर यू अभी एक राउंड रॉबिन में भी एक क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग है। ठीक है, अभी आगे आने दीजिए, वो पॉलिसी आगे आने दीजिए, तो हम लैंग्वेज ऑफ चल। ठीक है, इसी मैंने पीपीटी पहले शेयर कर दिया, अगर से आप लोग पहले से पढ़ के आएंगे तो आप लोग खुद ही कहेंगे सर आगे चलिए, तो मैं जल्दी जल्दी पढ़ता जाऊँ। आप लोग खामोश रहते हैं इसलिए मैं पूछता रहता हूँ नाम ले लेकर कभी। ये हमारा नाउ देन हाईएस्ट रिस्पांस रेशियो नेक्स्ट, दिस इज नेक्स्ट पॉलिसी, शेड्यूलिंग पॉलिसी। सो इसमें क्या है, out of all available process, CPU is assigned to the process having highest response ratio. तो यहाँ पे क्या है, CPU does not check arrival time, does not check burst time. It will compute it will schedule the process based on the response ratio. अच्छा, अगर से क्लास ये खत्म हो जाएगी तो सेम लिंक से फिर ज्वाइन हो जाइएगा आप लोग, ठीक है, क्लियर है? अगर से क्लास एंड हो जाएगी तो सेम लिंक यूजर फिर ज्वाइन हो जाएगी। In case of tie, it is broken by FCFS scheduling. It is operates only in non-preemptive mode. So just like an FCFS, FCFS is also what? Non-preemptive in nature. So here also HRRN, highest response ratio next scheduling policy, is also non-preemptive in nature. यहाँ इसका प्रीम्प्टिव वर्जन नहीं होगा, जिस जगह शॉर्टेस्ट जॉब और लॉन्गेस्ट जॉब का वर्जन दो प्रीम्प्टिव और नॉन प्रीम्प्टिव था, वहां पे यहाँ पे सिर्फ एक ही है। Response ratio for any process is computed by using the following formula, and the formula is W plus B upon B, where W is the waiting time, which is given in the question, B is the burst time, which is also given in the question. Then you have to compute W plus B upon B, or you can write like this. After simplification, you can use 1 plus W upon B. Okay, clear? तो 1 is constant, इसको हटा दीजिए, ये तो सब में ऐड होगा। You can compute what? W upon B. क्लियर है कैसे आया ये? If you simplify this bracket W plus B upon B, then पता ना कैसे आ गया ये तो सिंपलीफाई किया होगा आप लोगों ने, कर सकते हैं, बहुत इजी एक्सप्रेशन है। यस, अरे हाँ है ना, कुछ तो बोले। यस सर। ठीक है, आगे चलें। अतरुबा खान। Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. Okay. Now let's go to the next one. एडवांटेज है, डिसएडवांटेज किसका है पढ़ लीजिएगा, नहीं पूछ लीजिएगा। देन हम आते हैं मेन पार्ट, न्यूमेरिकल। 5 प्रोसेस है, अराइवल टाइम इज गिवन, बर्स्ट टाइम इज गिवन, एंड we have to compute average waiting time and average burst time using HRRN. तो पहले क्या करेंगे, अब हम अराइवल टाइम चेक नहीं कर सकते, बर्स्ट टाइम चेक नहीं कर सकते, we have to compute response ratio next। एक कॉलम और चीज होगा, स्टेप 1। तो at t equal to 0 only the process p naught is available in the ready, है ना? देख लीजिए यहाँ पर 0 पे कौन सी प्रोसेस अवेलेबल है, p naught। तो जब 0 पे एक ही प्रोसेस है हमें, तो उसका रिस्पांस रेशियो क्या निकालना, ठीक है। जब 0 पे हमारे पास एक ही प्रोसेस है, then CPU has no choice, CPU has to execute this process। तो CPU को मिल जाएगा, there is no need to compute response ratio for P naught at time 0। now at time 2, at time 3, because 0 it is non preemptive, तो CPU ने इसको ले लिया और 3 तक एक्सिक्यूट कर देगा। ओनली प्रोसेस P1 इज अवेलेबल इन रेडी क्यू। तो आप देखिए T3 पे क्या होगा, 3 पे हमारे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ P1 है, क्योंकि अराइवल टाइम ऑफ P2 इज 4, P3 इज 6, P4 इज 8। तो अभी भी एक प्रोसेस है, तो कोई जरूरत नहीं है हमें कंप्यूट करने की रिस्पांस रेशियो। 9 तक चले गए, तो 9 तक गए तो सारे प्रोसेस हमारे पास आ गए। तो t equal to 9, P2, P3, P4 are available in the ready queue। Now CPU has to make selection। अब CPU को चॉइस करना पड़ेगा, क्योंकि
CPU हैज P2 P3 P4। तो अब इसको अब यहाँ पर हम निकालेंगे रिस्पांस रेशियो। तो एग्जाम में अगर से आपको टाइम बचाना है तो ये पॉलिसी क्लियर होनी चाहिए। रिस्पांस रेशियो तो निकलेगा, बट जब एक प्रोसेस है तो रिस्पांस रेशियो क्या निकालें, ठीक है। तो रिस्पांस रेशियो, और तो रिस्पांस रेशियो फॉर प्रोसेस P2 क्या हो जाएगा, किस टाइम पे चेक कर रहे हैं, फॉर्मूला क्या था हमारा, रिस्पांस रेशियो चेक करने का वेटिंग फॉर्मूला टाइम क्या था, प्लस बर्स्ट टाइम अपॉन वर्स्ट टाइम। बस टाइम। तो वेटिंग टाइम का मतलब क्या हुआ कि आपका, जैसे मैं कहूँ कि आप 10 बजे आ गए यहाँ पर, ठीक है, और हमने क्लास शुरू की 10 बजे 10 मिनट पे, तो आपका कितना हुआ वेटिंग टाइम, जो जिस टाइम पे हम आपसे पूछ रहे हैं वो टाइम माइनस अराइवल टाइम, ये तो होगा। तो यहाँ पे मीन्स 9 minus 4 is the waiting time of P2 plus 4 is the arrival time upon 4, क्या है 2.25। सिमिलरली फॉर रिस्पांस रेशियो फॉर P3 एंड P4, करेक्ट है। आया समझ में रिस्पांस रेशियो कैसे कंप्यूट किया हमने, यस। यस सर। और बाकी लोगों को समझ में आया नहीं आया, अश्विनी यादव, जी सर। अश्विनी जी क्लियर है सर। कैसे निकला है। नो सर, वॉइस बीच में ब्रेक हो गई थी सर, फिर से बता दीजिए। रिस्पांस रेशियो कैसे निकालते हैं, रिस्पांस रेशियो का जो फॉर्मूला हमारे पास है वो क्या है, वेटिंग टाइम प्लस बर्स्ट टाइम डिवाइडेड बाय बर्स्ट टाइम, ये तो है, क्यों। जी सर। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि वेटिंग टाइम कैसे निकलेगा, फर्स्ट टाइम तो गिवन है ना, ये तो गिवन एग्जाम में, इसमें क्वेश्चन भी गिवन है बस टाइम फॉर एवरी प्रोसेस। तो वेटिंग टाइम का मतलब क्या हुआ कि हमको 10:09 पे चेक करना है, 10:09 पे हमको चेक करना है। तो अब आप का आने का टाइम क्या है, मान लेते हैं 4, तो आप 10:04 पे आ गए थे, बट आपका काम कब शुरू हुआ, 10:09 पे, तो कितना वेट किया आपने, 9 minus 4 दैट इज 5, ये तो हुआ, इज क्लियर। यस सर। तो ऐसे ही निकाला हमने, तो वेटिंग टाइम क्या आ गया, P2 के लिए कुछ और हो जाएगा, P3 के लिए कुछ और होगा, बिकॉज 9 इज सेम, बिकॉज वाई, बिकॉज वी आर चेकिंग दिस, वी आर कंप्यूटिंग दिस रिस्पांस रेशियो एट टाइम इक्वल टू 9। 9 is same for all process, but arrival time is different for every process। P2 4 पे आई है, P3 6 पे आई है, P4 8 पे आई है, we have to subtract this, then we will get waiting time and then burst time is given divided by, यहाँ से क्या आ गया, रिस्पांस रेशियो आ गया, क्लियर है। यस बेटे, आप यस लोग सर। बताएं अब। फरजान खान, फरजान, यस सर, यस सर, ओके, आगे चले। यस यस सर। सर। अब देखिए अब किसका रिस्पांस रेशियो ज्यादा है, इसमें बताइए, हाईएस्ट रिस्पांस P2। रेशियो है ना, इसका वो पता है P2 2.25, तो CPU सेलेक्ट P2 और फिर करेगा। तो नाउ लेट मी जस्ट गो टू द नेक्स्ट गैंट चार्ट, P2 को ले लिया। नाउ एट टाइम 13 वी हैव टू प्रोसेस P3 एंड P4, लिखा हुआ है ना। तो P3 P4 का अब फिर निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रिस्पांस रेशियो, P3 का हो जाएगा 13 minus 6, 13 minus 8, 2.4, 3.5। नाउ अच्छा, अब इसको अभी आप लोग नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन हो जाइए फॉरन, अब ये खत्म हो जाएगी क्लास।